हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। अब देखो, इसमें हम चार शेयर डिस्कस करने वाले हैं जहाँ एक्सपर्ट्स ने टारगेट दिए। अब किस हिसाब से टारगेट दिए वो भी हम चेक करेंगे। चार्ट पे इसका पैटर्न कैसे बनते जा रहा है वो भी हम देखेंगे। अब इसमें फर्स्ट स्टॉक है हमारा आईजीएल, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। आईजीएल ये फर्स्ट स्टॉक है। अब यहाँ देखो क्या हो रहा है। ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है 50 डीएमए की लाइन है, और अभी ये 50 डीएमए की लाइन को सपोर्ट लिया जा रहा है। देखो यहाँ भी कितना सपोर्ट लिया, इसके ऊपर ही क्लोजिंग किया। देखो यहाँ भी सेम सेम, यहाँ भी एक बार नीचे आया, इसको क्रॉस किया, पर अल्टीमेटली क्लोजिंग ऊपर ही दी। लास्ट कैंडल भी इसने ऊपर ही क्लोजिंग दी है। तो ये पैटर्न क्या कहता है कि ये पैटर्न अभी स्ट्रांग है। तो 50 डीएमए की लाइन को अगर ये सपोर्ट कर रहा है तो हमें इजीली ये जो 400 के आसपास ये स्टॉप लॉस रखना है, और ऊपर फर्स्ट टारगेट हम 600 का रखेंगे जो यहाँ से 150 पॉइंट ऊपर है। तो आईजीएल में 600 के टारगेट के लिए आईजीएल को होल्ड करना है हमें दिवाली तक। दिवाली तक इसमें 600 तक के टारगेट आएंगे, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। और पैटर्न भी मुझे अच्छा लग रहा है, 50 डीएमओ को ये सपोर्ट करते हुए जा रहा है। तो यहाँ क्लियरली एक ट्रेड बन रहा है। अब इस लिस्ट में हमारा जो सेकेंड स्टॉक होगा वो होगा एसबीआई कार्ड्स। एसबीआई कार्ड्स का अगर मैं चार्ट देखूं तो यहाँ अब किस हिसाब से टारगेट दिए हैं मुझे पता नहीं, बट ये एक एम पैटर्न बनते जा रहा है काइंड ऑफ। तो हमें क्या करना है, ये जो लेवल है 700 का, इसके जितना आसपास बाय करते आएगा उतना आसपास हमें 700 के आसपास बाय करना है। और आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, तो स्टॉप लॉस होना चाहिए 650। अब देखो कंफ्यूजन मत रखो, मैं बोल रहा हूँ 650 का आपका होना चाहिए एसएल, और इसके अगेंस्ट आपका टारगेट निकल के आएगा ये 1100 रुपये तक के टारगेट हमें इसमें देखने मिलेंगे। और इसमें हम टारगेट रखेंगे 1100 रुपये का। तो ये जो शेयर है एसबीआई कार्ड्स, इसे खरीदना है। अब देखो दिवाली आ रही है, दिवाली में हम शॉपिंग ये वो सब चीज़ें इसमें होती रहती है, शॉपिंग करते हैं लोग। तो 1100 तक के टारगेट इसमें एक्सपर्ट्स देख रहे हैं। तो यहाँ एक बार ये नीचे आएगा और फिर यहाँ से बाउंस बैक करेगा, और ये जो ब्रेकआउट है इससे भी ब्रेकआउट कर जाएगा। तो यहाँ से आपको अपसाइड कितनी मिल रही, 300 पॉइंट्स की अपसाइड मिल रही, और इजीली स्टॉप लॉस आपका नीचे होगा। समझ लो 50 पॉइंट्स का, 50 टू 60 पॉइंट्स का हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे, और 1100 तक के टारगेट एसबीआई कार्ड्स में हम रखेंगे। अब इस लिस्ट में हमारा थर्ड स्टॉक होगा इप्का लैब। अब इप्का लैब का मैं अगर स्ट्रक्चर देखता हूँ तो बहुत ज़बरदस्त है। देखो नीचे से रिकवर किया इसने, एक डोजी का सॉरी एक हैमर का फॉर्मेशन हुआ है। और यहाँ देख सकते हो आप क्लियरली ये बुलिश क्रॉसओवर बना है यहाँ पे। यहाँ एक बुलिश कैंडल बनी है ये, इसके बाद कंफर्मेशन, और इसके बाद तगड़ा ब्रेकआउट, है ना। तो अब हमें करना क्या है इसमें, अपना ये जो 50 डीएमए की लाइन है, तो इसके नीचे ये हमारा होगा स्टॉप लॉस 870 के आसपास हम रखेंगे इसमें स्टॉप लॉस। और ऊपर इस पर्टिकुलर शेयर में हमारा टारगेट होगा, इसका जो हाई लगाया था इसने ये लेवल का, तो 1200 तक के टारगेट के लिए हम इप्का लैब को होल्ड कर सकते हैं। अब इप्का लैब में देखो पैटर्न इंपॉर्टेंट है, ये पैटर्न अच्छा बना है। प्लस अगर मैं ट्रेंड लाइन खींचने जाऊँ, अगर यहाँ से मैं एक ट्रेंड लाइन खींचता हूँ तो ये देखो ये बुलिश ट्रेंड लाइन बनते जा रही ऊपर की तरफ। तो ये भी हम एक स्टॉप लॉस की तरह इस लाइन को हम यूज कर सकते हैं। तो इप्का लैब में 1200 तक के टारगेट के लिए इप्का लैब को होल्ड करना है। अब इस लिस्ट में हमारा लास्ट स्टॉक होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। मार्केट का जायंट रिलायंस इंडस्ट्रीज होगा, और रिलायंस में भी ये बहुत बड़ी अपसाइड देख रहे हैं। अब रिलायंस जैसा स्टॉक मेरे हिसाब से ज़्यादा 200 पॉइंट चढ़ेगा। यहाँ से 200 पॉइंट के अपसाइड में देख रहा हूँ इसमें। तो अभी 2345 पे है, ये 2500 तक, यहाँ तक 2700 तक जा सकता है। पर हमें स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप देना पड़ेगा। स्टॉप लॉस हमारा होगा ये जो 50 डीएमए की लाइन है,
2041 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस होगा। 2040 का एसएल रखेंगे इसमें और दिवाली तक होल्ड करेंगे। तो दिवाली तक होल्ड किया तो इसमें टारगेट हमारा 2750, तो 23 24 25 26 27 400 पॉइंट का हमारा ऊपर टारगेट इसमें निकल के आ रहा है। 400 पॉइंट्स तक के टारगेट के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज दिवाली तक होल्ड करना है।